जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में जो ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग आज बीसीसी में संकुलन क्षमता देखेंगे। बीसीसी को हिंदी में अंतःकेंद्रीय घनीय संरचना बोलते हैं, तो हम लोग उसमें देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सरल घनीय एकक कोष्ठिका में देख लिए थे, फिर फलक केंद्रित घनीय सरल एकक कोष्ठिका में देखे थे। आज हम लोग अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में देखेंगे कि संकुलन क्षमता कितना आता है। तो हेडिंग लगाएंगे अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना को हम लोग इंग्लिश में बीसीसी भी बोलते हैं। तो बीसीसी में संकुलन क्षमता देखेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले बीसीसी होता क्या है उसकी आकृति बनाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो परमाणु अणु या आयन होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं। इसके अलावा कोष्ठिका के केंद्र में भी होते हैं। तो अगर हम इसका नाम दें ए बी सी डी ई एफ जी और एच, अब इसको बनाया जाए अब ये जो हमारा दूरी है इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ये जो पूरी दूरी है इसको सी मान लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मिलाया और इस दूरी को मैंने बी मान लिया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ई एफ डी, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। आप देखिए ई, ये एफ डॉटेड लाइन और ये डी। इसमें आपको पता है ये ए है, ये ए है और ये बी है। तो त्रिभुज ई एफ डी में इसमें आप देखेंगे तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको ई एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर। एफ डी को आपने माना है बी, तो बी स्क्वायर ई एफ की वैल्यू ए इक्वल टू ए प्लस एफ डी भी ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल गया 2a स्क्वायर। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिए। इसके बाद इतना करने के बाद अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज ए एफ डी में।
देखिए त्रिभुज AFD कौन है, ये A है, ये F है और ये D है। तो आप पूरी बात इसकी कर रहे हैं, A और ये D हो गया और ये F। तो इसमें जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो FA स्क्वायर इजकल टू AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। FA को आपने माना है C, तो C स्क्वायर, AD ये जो टोटल बीमा होगी वो A होगी, तो इसके जगह पर A स्क्वायर प्लस FD है B, तो आप यहाँ से लिखेंगे B स्क्वायर। अब C स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर, और यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल चुके हैं, B स्क्वायर इजकल टू 2A स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे आप, तो C स्क्वायर इजकल टू मिलेगा आपको 3A स्क्वायर, तो C इजकल टू √3A मिलेगा आपको। अब हम क्या करेंगे कि C को देखें तो C में कितने गोले की त्रिज्या आ रही है, तो एक RF का, इसमें इस गोले के लिए 2R और एक A वाले गोले का, तो यहाँ से आपको C इजकल टू मिला 4R, C की वैल्यू आपने लिखा है √3A, तो इजकल टू 4R, और इससे जब आप R इजकल टू लिखेंगे, सॉरी A इजकल टू जब आप निकालेंगे तो मिलेगा 4R अपान √3। ये A की वैल्यू आपको मिली, A इजकल टू 4R अपान √3। अब इसके बाद आप संकुलन क्षमता का जो फार्मूला जानते हैं वो ये होता है, संकुलन क्षमता बराबर Z इंटू 4/3 πr³ अपान AQ इंटू 100। BCC के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से देखिए, BCC के लिए जो Z होता है वो 2 आता है। कैसे आता है आप इसके वो पीछे के क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखिए Z की वैल्यू 2 इंटू 4/3 πr³ और A की वैल्यू आपने निकाला है 4R अपान √3, इसका क्यूब और इसको इंटू 100 करेंगे। जब आप इतना करेंगे तो आपको ये आएगा 68%। ये संकुलन क्षमता आ गया। तो खाली स्थान कितना आएगा, तो खाली स्थान बराबर 100 माइनस 68%, तो ये आएगा 32%। फिर से सुनिए हमने क्या किया, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में, आज हम लोगों ने हेडिंग लगाया अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता निकालना। संकुलन क्षमता होता क्या है, तो किसी भी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, उनके द्वारा एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का कितना भाग घेरा गया है, यही उसका संकुलन क्षमता कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिसमें भी दिया हो उसकी आकृति बनाइए, उसमें देखिए परमाणु, अणु या अवयवी कण कहाँ होते हैं। फिर उसके बाद संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है Z इंटू 4/3 πr³ अपान भुजा³, उसमें आपको पता होना चाहिए कि Z किसके लिए कितना होता है, आप उसकी वैल्यू रखिए। फिर R और A में संबंध देखिए, R और A में संबंध जब आपको आ जाएगा फार्मूले में रख दीजिए और आप निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि 3 तरह की जो एकक कोष्ठिकाएँ हैं, SC, FCC और BCC, इन सभी में सबसे अधिक संकुलन क्षमता FCC का आता है। FCC में ये FCC सबसे अधिक आता है संकुलन क्षमता, उसके बाद BCC और सबसे कम SCC का आता है। FCC में आपने देखा होगा, इसके पहले की वीडियो में
FCC में जो टोटल आता है वो 78% आता है। BCC में आज आपने निकाला है 68% आता है, और इसमें आप निकालेंगे तो 42.4% आता है। अब देखिए सबसे अधिक भाग इसमें घेरा गया 78%, इसमें 68 और इसमें 52.4% घेरा गया है। तो सबसे अधिक, सॉरी ये 78 नहीं, ये 74 होना चाहिए, 74%। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि BCC में मतलब अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका में जो संकुलन क्षमता है वो कैसे निकालते हैं और कितना आता है। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।